नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि जो कि राशि चक्र में सबसे आखिरी की राशि है और इसके लॉर्ड स्वयं गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। आज हम गुरुदेव के चाल परिवर्तन को लेकर के ही बात करने वाले हैं। गुरुदेव ने जो कि अपनी चाल को परिवर्तित किया है, मिथुन राशि में थे, मिथुन राशि में ही है, लेकिन वक्री से मार्गीय अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं 11 मार्च 2026 को। दोस्तों, अब जो भी मीन राशि वाले जातक हैं उनको शनि की 7.5 का प्रभाव भी है और दूसरे चरण में शनि की 7.5 आप लोगों को चल रही है। दोस्तों, इस समय जो चिड़चिड़ापन था आपका वो थोड़ा कम हुआ है, काम करने की गति है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हो चुके हैं। बहुत से ऐसे जातक हैं मीन राशि वाले जिनका करियर ही शनि की 7.5 में स्टार्ट हुआ है। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। अगर बहुत सालों से आपके जीवन में बाधाएं थी तो वो बाधाएं ही शनि की 7.5 पे दूर हुई है और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बर्बादी की ओर अग्रसर हैं। जो मीन राशि के लोग हैं वो खुद स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अवस्था में रहेंगे, पावरफुल अवस्था में रहेंगे, क्योंकि खुद के नक्षत्र यानी पुनर्वसु में संचरण कर रहे हैं और वक्री से मार्गी होंगी। अगर आपकी राशि की मैं बात करूँ तो आपके राशिपति और आपके 10th हाउस का रिलेशन अब आपके 4th हाउस से बनने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान जो भी मीन राशि वाले जातक है, आप लोगों को प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा लाभ होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर अचल संपत्ति आपकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ संपत्ति का कोई विवाद है तो वो आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप इसको लगन से भी देखिए, क्योंकि जब भी किसी ग्रह के गोचर की हम बात करते हैं तो उसका प्रभाव हमें लगन से और राशि से दोनों से देखना चाहिए, तभी आप सटीक विश्लेषण की तरफ पहुंच पाएंगे। दोस्तों, 4th हाउस में गुरुदेव का होना प्रॉपर्टी में लाभ दिलाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। निवेश आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर अभी तक आपका अपना घर नहीं है, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो नया घर, नई गाड़ी लेने की यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये घर है भूमि भवन वाहन का। तो यहाँ पर गाड़ी के साथ साथ में आप नए गैजेट्स वगैरह भी ले सकते हैं, यानी पैसा आप इन्वेस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपनी सुख सुविधाओं पर। ये घर है माँ का जो स्वास्थ्य है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। और स्वास्थ्य की अगर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं आप, माँ को लेकर के परेशान हैं, तो वो परेशानी भी आपकी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। गुरुदेव की मैं बात करूँ तो इनके पास में भी 3 दृष्टियाँ हैं। पहली 5वीं, दूसरी 7वीं और तीसरी 9वीं दृष्टि। आइए, आप गुरुदेव यहाँ पर बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके मृत्यु का भी घर है, ठीक। इसके अलावा ये आपके ससुराल पक्ष का घर है, सडन चीज़ों का घर है। तो यहाँ पर देवगुरु दृष्टि डालेंगे तो ससुराल से जो रिलेशन अगर आपके ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है और बनती नहीं है ससुराल से, तो थोड़े रिलेशंस आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। पूर्व में अगर कोई लड़ाई हुई है, मनमुटाव बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है, तो वो भी मनमुटाव भी दूर हो जाएगा। अचानक से आपके जीवन में बदलाव आएगा। सबसे पहले तो आपका जो कमाया हुआ धन था, यानी निवेश आपने कहीं किया था, तो वो आपको मोटे रूप में प्राप्त होने वाला है। अटका हुआ धन था, आपका बोनस स्टक हो गया है या फिर सैलरी नहीं मिल रही है आपको, तो ये सब चीज़ें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। पूर्व में कोई बीमा इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा था तो उसका भी धन आपको मोटे रूप से मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर मंत्र साधना हो या योग साधना हो, इसमें आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आप धार्मिक ग्रंथों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। रिसर्च के स्टूडेंट है, साइंटिस्ट वगैरह हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय ये कहा जा सकता है। कुछ अच्छे अनुभव आप लोगों को होने वाले हैं। गुरुदेव अपनी जो 7वीं दृष्टि है वो डालेंगे आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस पर गुरुदेव की दृष्टि होना, एक तो 10th हाउस के मालिक हैं और ये 4th हाउस में बैठ करके आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका कर्म भाव है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। यानी कि कार्यस्थल पर आप पर थोड़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, ठीक है। उन जिम्मेदारियों को आप समय पर पूरा भी कर पाएंगे। वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा, बॉस वगैरह आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपको नई जिम्मेदारी देंगे।
पद प्रमोशन होने के भी योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया पद आप लोगों को मिल सकता है नई जिम्मेदारी के रूप में। इसके अलावा प्रमोशन वगैरह हो सकता है, सैलरी आप लोगों की बढ़ सकती है। जो बच्चे भी अवसर ढूंढ रहे हैं करियर बनाने का, उनके लिए करियर के लिहाजा से ये जो गोचर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। 84 डेज का ये गोचर आप लोगों को मिलेगा और ये आपके लिए लाभ की स्थिति को लेकर के ही आ रहा है। मैं बात करूँ अगर आपका इन दिनों कोई इंटरव्यू होने जा रहा है या नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, तो यहाँ पर आपके इंटरव्यू का रिजल्ट आपके पक्ष में आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। जॉब आपका लग ही जाएगा। इसके अलावा अगर आप करियर में नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, नया कुछ स्किल सीख सकते हैं, तो इस समय आप स्किल सीखते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। नवी दृष्टि जो कि आपके 12th हाउस पर डालेंगे गुरुदेव। देखिए 12th हाउस से हम विदेश संबंधों का विचार करते हैं, तो यहाँ पर विदेश से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो वो दूर होगी। सबसे पहले तो जो मेरे व्यापारी भाई हैं जिनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आप लोगों के बिजनेस में चार चांद लगाने के लिए गोचर आ रहा है। नए क्लाइंट्स मिलेंगे, पुराने क्लाइंट्स जुड़ेंगे, ऑर्डर आप लोगों को मिला है वो री ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आप इस समय ऐसे क्लाइंट से जुड़ेंगे जो आपके जीवन भर साथ निभाए। अच्छे क्लाइंटों से आपका रिलेशन बनने वाला है। वहीं अगर कोई मीटिंग होने वाली है तो या कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट और मीटिंग में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। एमएनसी वगैरह में कोई इंटरव्यू है तो वो इंटरव्यू भी अच्छे पक्ष में होने की पूरी उम्मीद है। अगर 1-2 राउंड उसके हो भी चुके हैं पहले, तो तीसरा चौथा राउंड आपके पक्ष में ही होना तय है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो लोग पीआर का वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके कागज़ वगैरह टाइम पर रेडी हो जाएंगे, टाइम पर चीज़ें आपके पक्ष में होते हुए भी दिखाई पड़ रही है। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने का सपना देख रहे हैं, आप लोगों का सपना भी पूरा होगा। इसके अलावा जो विदेश यात्राओं की सोच रहे हैं तो आपके घूमने फिरने के योग भी यहाँ पर एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। हेल्थ के लिहाज से ये गोचर बहुत अच्छा है। पूर्व की बीमारियाँ समाप्त करने के लिए या उनमें कोई ना कोई आपको एक गाइडेंस देने के लिए गोचर आ रहा है। आप अपने आप को रिकवर करेंगे, आप अपने आप को सेफ फील करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, मन आपका शांत रहेगा। सबसे बड़ी बात है बुद्धि और विवेक आप लोगों का काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके खुद की राशि के लॉर्ड की ऐसी स्थिति पुनर्वसु नक्षत्र में होना और मार्गी होना, यह आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा रहेगा। किसी वरदान से ये कम नहीं है। मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ साथ में आपका जन संपर्क भी बढ़ेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। परिवार के खुशी में आप खुश महसूस करेंगे। इन दिनों आपके ट्रैवल के योग बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। वो विदेश यात्राएं हो सकती हैं या फिर सिटी का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान चल अचल संपत्ति में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप भी ब्रोकर हैं या रियल एस्टेट से जुड़ करके काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, तो आपकी सेल यहाँ पर 2 गुनी बढ़ने वाली है। माल अगर आपका स्टक हो गया था तो माल आपका बिक ही जाएगा। व्यापार के दृष्टिकोण से भी ये गोचर बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होगा। कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में नया मिलेगा ही मिलेगा। चाहे विद्यार्थियों की शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ विद्यार्थियों का मन भी पढ़ने में लगेगा और आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग बहुत ज़्यादा सीखने पर लगाने वाले, यानी ये जो समय है इसमें आप सीखने पर ज़्यादा बल देंगे, एक्शन पर ज़्यादा विश्वास करने वाले हैं। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये जो गोचर है गुरुदेव का वो आपके लिए वरदान साबित होगा, लाभप्रद होगा। इसके अलावा आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। मैरिड लाइफ में भी पहले से चले आ रही परेशानियां दूर होगी, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों को मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, 2-3 सालों से परेशान थे, तो यहाँ पर गुरुदेव राहत दिखाने के लिए ही आ रहे हैं। पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग अब आपकी मैच होती हुई दिखाई पड़ रही है, या मैं कहूँ कि जो दूरियां थी वो नज़दीकी में बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत नोक झोंक होगी, लेकिन आप बात से सब कुछ हल कर लेंगे। आप लोगों की जो डेट्स है वो भी इस समय फिक्स होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा शादी विवाह का कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम आपके जीवन में ज़रूर से होगा। संतान को लेकर के परेशान थे तो संतान की परेशानी भी दूर होगी। तो दोस्तों ये थी गुरुदेव को लेकर के चर्चा। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए आपके राशि के लॉर्ड है। सबसे पहले तो आपको गुरुदेव के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाप कीजिए। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एवरी थर्सडे को आपको करना चाहिए। इससे भी आप अपने जीवन में लक इन्हेंस कर सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप जो विज़न है उसको क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा येलो कपड़े आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, उनका ज़्यादा प्रयोग कीजिए। येलो कलर का धागा आप अपने हाथ पे बांध सकते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुँच सके। कमेंट में जय माता दी लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।